Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? आज के शो में हम बात करेंगे ईद उल अज़हा पे आने वाली सेलिब्रिटीज की सोशल मीडिया पे रंगारंग तस्वीर। कैसा लगा मेरा हेडलाइन? रंग अच्छा। इसके अलावा होगा #What's the 411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले Hot 5. हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है। हमजा अली अब्बासी और नेमल खावर हैव बिकम प्राउड पेरेंट्स टू अ क्यूट लिटिल बेबी बॉय Very cute. मोहम्मद मुस्तफा अब्बासी विद द क्यूटी चीक्स। मुझे बस यहाँ पे सामने से पिक्चर होती, मुझे अभी पता नहीं चला। बहुत क्यूट बच्चा, इतने उसके गुबुले गुबुले चीक्स है। मुझे मैं तो पागल हुए जब से देखी बच्चों के, कितना प्यारा, कितना और प्यारा, मुझे कितना प्यारा, सबसे कितना ज्यादा प्यारा। खुशी पता है एक और बात की ये भी हुई कि बहुत सारे भाई सेलिब्रिटीज वो बच्चों की तस्वीर नहीं लगाते, काफी लोग नहीं लगाते नजर वगैरह की वजह से। अभी नहीं लगा रहे, पहले हमजा ने लगाते रिवील थे। की, मुझे अच्छा लगा, उसने अपनी खुशी अपने फैंस से अपने वेल विशेस शेयर की, अच्छा लगा मुझे। पहले लगाते थे एक्ट्रेस, अब नए वाला लॉर्ड जो है जैसे फिरोज खान वगैरह कुछ नहीं लगाते। इमरान तो खान ने अच्छा साल लगा के बाद कि दिखाया। साल बाद एग्जैक्टली, तो उन्होंने अपनी खुशी को शेयर किया अपने ना फैंस के साथ। हालांकि ये खबर हमने पहले बात की थी व्हाट्स द 411 की पहली रीलॉन्च एपिसोड में कि हमजा और नेमल आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो आप पे हमने कहा था हमारे सोर्सेज ने हमें बताया था। तो ईमान ने अपने कुछ व्यू पॉइंट्स का इजहार भी किया था जहाँ जिसमें पे लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती थी, लोगों ने कहा था ये आप क्या बोल रही हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब बोलें क्या बोले जो मुझे तब कह रहे थे, मैंने तो तभी बोला था मेरे जो व्यू पॉइंट्स हैं क्यों काफी किया लोग ऐसे। अब कमेंट कर रहे हैं कि हमजा अली अब्बासी और नेमल ने बाहर जाके बच्चा काफी लोग में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा पता है मसला ये है कि एक सेलिब्रिटी बच्चा बाहर जाके अगर पैदा होता है, सेलिब्रिटी आम कोई लोग कोई इशू भी नहीं है। करे। हर किसी को हक अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर। अनफॉर्चुनेटली बाहर के अगर आप नेशनैलिटी आपके पास है, पासपोर्ट है, तो आपको बहुत फायदे हैं। तो अगर बहुत से लोग करते हैं जाके, खास करते हैं कि हम लोग जाके बच्चा वहां करेंगे, तो करते हैं। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, हर किसी अपनी मर्जी है। पर हमजा अली अब्बासी जो इतना ज्यादा इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बात, हिज ब्रांड इज बिल्ट अराउंड दिस है ना, ये सारा जो एक नैरेटिव है उनका, तो उसमें थोड़ा सा लोगों बट आई एम वेटिंग, अभी मैं देखना चाहती हूँ क्या बोलेंगे हमजा, कुछ तो बताएंगे हमजा। उन्होंने नहीं बोलेंगे। फैंस कहते थे वो बाहर पढ़ने गए थे। और ये क्या? इससे पता है मुझे एक बात याद आई, एक डॉक्टर उमर सैफ हैं, हम लोग बेसिकली प्लान 9 में थे पहले एज ए स्टार्टअप। तो वो प्लान 9 के वो फाउंडर रह चुके हैं, वो वहाँ पे चेयरमैन थे पाकिस्तान टेक्नोलॉजी बोर्ड के। वो काफ़ी कमाल के आदमी हैं। तो उन्होंने कहा था कि ना कि वो बाहर, मैं पढ़ लूँ, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, तो वो आई थिंक वो MIT में पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे। अच्छा हाँ, सो बेसिकली उन्होंने कहा था काफ़ी लोग मेरी नेशनैलिटी के बारे में मुझसे पूछते हैं। मैंने बाहर बहुत साल काम किया है, बाहर बहुत साल रहा भी हूँ, लेकिन मेरे पास कभी किसी और मुल्क का नेशनैलिटी ग्रीन कार्ड नहीं है। इनफैक्ट वो MIT में काम कर रहे थे जब उनका बड़ा बेटा पैदा हुआ, और वो पाकिस्तान वापस है ताकि उनका बेटा उनके मुल्क में पैदा हो सके। अगेन ये एक एक्सट्रीम है पेट्रियटिज्म की। अम्मा भी इसी जोन की, मैं खुद भी इसी जोन की हूँ। अम्मा भी इस तरह की है कि अम्मा को बहुत अपने मुल्क से प्यार है, मुझे भी प्यार है। बट देन अगेन आई फील कि अगर मेरे पास दुनिया एक्सेप्ट करने लग जाए सबको, फिर मैं भी शायद बाहर का कर लूं। मतलब? अब मतलब जाओगे ये बोलेंगे पाकी पाकी आ गया, पाकी आ गया, पाकी आ गया। ऑनर चाहिए एक बाहर का अपना पासपोर्ट ये बहुत नहीं फायदा है। होता है आपको। हाँ, अच्छा मुझे बस है अपनी self-respect बेच के नो। आई लव माई कंट्री। मुझे मैं बस चाहती हूँ पाकिस्तानी बेहतर हो कि हमें पासपोर्ट इंशाल्लाह बस वो ट्रैवल की जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, बाकी हाँ वो सब उठ हमारे जाए वो इंशाल्लाह। हाँ। आई होप इमरान खान। लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक एक्सट्रीम थी कि जो अपने मुल्क में आके बच्चा पैदा करना चाह रहे थे, कुछ लोग जो बाहर जा करते थे, हर किसी अपनी मर्जी। बट हमजा ने थोड़ा सा कुछ फैंस को डिसअपॉइंट किया, ईमान उनमें शामिल हैं। बट शायद मैं उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ कि कोरोना की वजह से कुछ वापसी की फ्लाइट्स नहीं मिले, और बाद में वो प्रेगनेंसी में आई थिंक 6 मंथ्स के बाद या 7 मंथ्स के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते शायद ये हो, वरना अगर ये नहीं था तो फिर है जो भी है। वी आर रियली हैप्पी टू हमजा एंड बेबी मुस्तफा हु इज So सुपर cute. क्यूट, हु इज सुपर डुपर क्यूट। मैं और पिक्चर्स वेट कर रही हूँ देखने का। है ना, एक वीडियो भी आई है सामने से, बाय द मैंने वे। नहीं देखी। हाँ वो भी आई है। खैर आगे बढ़े। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 के बारे में। जो पोस्ट है बेसिकली बिलाल अब्बास खान के बारे में। अच्छा ये पोस्ट हमें बहुत सारे बिलाल अब्बास फैंस ने हमें इनबॉक्स किया, उन्होंने हमारा ध्यान दिया इस बात की तरफ, हमने बात को नोटिस किया, हमें लगा ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात को हमें बिल्कुल उठाना चाहिए। थैंक यू जो बिलाल अब्बास फैंस हैं, बहुत स्वीट लोग हैं। अच्छा मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि एक सेलिब्रिटी का जो फैन क्लब, जो फैंडम होता है ना, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है कि जैसा सेलिब्रिटी वैसे उसके फैन पेजेस होते हैं। और बिलाल क्या मोमेंट का फैन पेज होगा तो वो कैसा होगा, जवाब ही नहीं दे। मेरा फैन पेज कहाँ से आ गया? शायद कभी नेवर नो। तो बिलाल अब्बास की फैन पेज बहुत स्वीट है, और आई एम वेरी सरप्राइज कि बहुत एक्टिव हैं। मतलब आई न्यू बिलाल वाज अ बिग स्टार, बट उनके बहुत ज्यादा फैन क्लब्स हैं। दैट मींस यू नो ही इज ऑन हिज पाथ टू सुपर स्टारडम। खैर बात कुछ ये हुई कि बिलाल अब्बास एक इंटरव्यू देने गए हम न्यूज़ पर, जहाँ पे एक साथ यमुना ज़ैदी
थी उमेर राना थे, उनके डायरेक्टर थे फारूक रिंद, और आई थिंक राइटर भी बीच में आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने कुछ स्निपेट्स देखे थे उसके बीच में से। मैं तो भाई सिर्फ होस्ट की बात करना चाहती हूँ। होस्ट क्या था वो बंदा लग रहा था एक कजन आया हुआ, कजनों से बातें करे, कोई खबर नहीं दुनिया, उससे पता ही नहीं कि बिलाल अब्बास एक एक्टर हैं। वो बस कहता है प्रोजेक्ट में कोई लड़का है, अच्छा ठीक है, आपका रोल कैसा था? हो इतना वो ठरक झाड़ा था ना उसने शायद कपिल शर्मा वगैरह देख के इसने कहा चलो मैं फ्लर्ट करूंगा। यमुना भी आ रही है, यमुना भी आ रही है। अब शो शुरू ही तब होगा जब यमुना आएंगी। हो बिलाल बैठे हुए हैं, उमेर राना बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं। अपेरेंटली उमेर राना को बहुत काटा गया। अच्छा वो हमने पूरा देखा कि हमने कुछ स्निपेट्स देखे। मैं बिलाल का पार्ट सुनना चाह रहा था तो बिलाल बड़ा विजिबली अपसेट था। बिलाल का जूती मारूं मैं इसके मुंह पे होस्ट के। मैं हिम्मत है बिलाल की, मैं होती मैं तो कहती सिग्नल चला के बंद कर देती मैं वीडियो। हो सवाल पूछा पता नहीं कि आप बहुत लकी इंसान है कि आपके पास दो लड़कियां हैं। उसने कहा काश। मैं कहा आगे? उसने कहा बस लाना तेरे मुंह पे इतना ही बात, काश दूंगा मैं जवाब तुम्हें। अजीब से सवाल। अपेरेंटली मुझे किसने कमेंट पढ़ा था कि मावरा और अमीर गिलानी भी आए थे लास्ट वीक, उससे पहले तो मावरा पे लट्टू और अमीर को खैर अमीर का फिर थोड़ा बहुत जस्टिफाइबल है कि मावरा वाज अ बिगर स्टार, अमीर वाज अ न्यू कमर, उसका दूसरा ड्रामा है अभी, पर बिलाल इज दिस ह्यूज स्टार। और टाइटल में लिखना के यमुना उमेर एक्सेट्रा, दैट्स रॉन्ग यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी वेरी रॉन्ग। मतलब कि मैं मोमन को हमेशा कहती थी होस्ट हो तो मोमन जैसे मैंने एक दफा ट्राई किया था इंटरव्यू करना, आगे सवाल से सवाल नहीं बनाए जाते, और ये इस तरह के होस्ट हैं। अच्छा पता है मुझे एक तो ना अक्सर जो हमारे होते हैं ना पुराने बॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं, उनका बहुत बुरा हाल करते हैं टाइम से। मुझे वो बहुत दुख होता है देख के कि पुराने नामों को कहते हैं कि उन्हें अच्छा नाम गलत बोल देते हैं। आपने फिल्में की थी तो वो बेचारे तो बहुत ही दुखी होते होंगे। बिलाल भी अपसेट हुआ होगा थोड़ा। तो बिलाल यू डोंट नीड टू बी अपसेट, यू आर अ स्टार, पीपल लव यू, ड्रामे हिट हैं। एक होस्ट ने चवल मार दी तो उसको मिट्टी पाओ। ऐसे याद है चवल जो फिरोज खान के साथ भी हुई थी? ओ हाँ, ईमान ने सही उसे, हाँ इंटरेस्टिंग। जिंदगी ईमान से क्या बताओ? अच्छा बताओ तू बता दे। बताओ। जिंदगी कितनी हसीन है का इंटरव्यू था, और एक बंदी आई रैंडम सी, हमारा इंटरव्यू के हटा था, हम वहाँ पे बैठे हुए थे, मेरा रिटन इंटरव्यू था, मोमेंट का वीडियो इंटरव्यू था। तो वो बंदी आई है, वैसे इंटरव्यू कभी आउट टीम तक हुआ है, फिरोज और सज्जल का था ना। उसने फिरोज को इंट्रोड्यूस कैसे किया? वी हैव फवाद विद अस। पहले उसने एक दफा ये बोला, उसने फिर दूसरा फिर पता नहीं फहाद मुस्तफा बोल दिया, और उसने 2 दफा गलत नाम लिया। फिरोज गुस्से में उठ के चले गए, और जस्टिफाइड था, बिल्कुल जस्टिफाइड था। आप एक इंटरव्यू लेने आए हो किसी का और आपको नाम ही नहीं पता। एक दफा हो जाता है, एक दफा फिरोज ने ठीक है, एक होता है स्लिप ऑफ टंग कि आपके मुंह से निकल जाए। वो बंदी जान के पता भी नहीं था। हां पता भी नहीं था फिरोज कौन है, काम किया, अच्छा आपकी पहली मूवी है, अच्छा आपने काम किया, इस तरह वाला। फिरोज ने कहा एक्सक्यूज मी आई थिंक आई नीड टू लीव, और चले गए वो। हां मैंने पीछे से एक स्लो क्लैप की, किसी को सुनाई नहीं दी, पर मैंने ऐसे दिल में की, मैंने कहा अच्छा किया, ऐसे ही होना चाहिए। एन इंटरव्यू नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू नो कि आपके गेस्ट क्या है ना। आपसे वहां पे सवाल पूछ के मतलब नहीं कर सकते, लोग करते हैं। तो खैर ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जो पोस्ट नंबर 3 है भाई एसरा बिल्लिख, अभी पाकिस्तान तो शायद नहीं आई, पर उन्हें पाकिस्तान में धूम जरूर मचा दी। लास्ट वीक बैक टू बैक कैंपेन्स आए। सबसे पहले वो पोस्ट आई थी कि आई फाउंड माय नंबर 1 इन पाकिस्तान, ठीक है, हमने भी गैलेक्सी पे लगाई। वो एक पेड पोस्ट थी, ठीक है, वी कुड क्या हुआ, कोई पेड पोस्ट थी, और हमें भी पैसे मिले थे और सब एक्टर्स को पैसे मिले हुए थे। हाँ वो सबने स्टोरी लगाई हुई थी कि ओ आर भाभी हैज अराइव्ड, यासिर हुसैन ने किया था पोस्ट, सारा खान ने किया था, उष्णा शाह ने किया था, बहुत बहुत सबको पैसे मिले थे। हाँ ब्लॉगर्स को भी पैसे मिले, एक्टरों को भी मिले, आवाम को कुछ नहीं मिला, आवाम को टेंगा मिला। सॉरी मुझे एक्टरों का नहीं पता था, मैंने कहा एक्टर वैसे ही इतने अच्छे हैं कि वो प्रमोट नहीं करते हैं। नहीं एक्टर राम से किस तरह खरीद लिया सबने, इतने सारे एक्टर्स थे तो मान स्टोरी पे तो पैसे देते हैं। हाँ फिर भी तो बेसिकली सीन ये था कि उसका नंबर 1 पाकिस्तान में क्या मिल गया उसको, ओ हमारी भाभी मिल गई उसे, ये मिल गया, जो मिल गया, सबने पोस्ट किया। यासिर ने भी किया था, यासिर था। हाँ यासिर को भी पैसे मिले। यासिर की जो नफरत थी वो असली थी, वो पैसों वाली नहीं थी। लेकिन जो एसरा ने कहा ना कि नंबर 1 मुझे मिल गया, मुझे यासिर का नहीं पता था। मैं यासिर तो अपने गुस्से में लगा हुआ है। सबका पेट था। एंड द इंटरेस्टिंग फनी पार्ट इज कि बेसिकली एक एसरा है और 3 शेर थे, ठीक है, 2 शेर थे, एक था पेशावर ज़ल्मी और एक था क्यों आई, दोनों लगे थे आपस में एसरा को पहले कौन पाकिस्तान लाएगा। तो दोनों आपस में लड़े थे, लोगों को पता था कि भाई क्यों भी ले लिया ऑन बोर्ड, एसरा को पेशावर ज़ल्मी ने ले लिया। वो चल रहा था, अच्छा इंडस्ट्री में खबर चल रही थी कि जैज ने ले लिया, मुझे बात पता चल गई थी वैसे 2-3 हफ्ते पहले कि ले लिया जैज को। एकदम से खबर है नंबर 1, तो लोगों ने कहा क्यूब मोबाइल और पेशावर ज़ल्मी, और फिर नेक्स्ट डे खबर है जैज,
और सब हैरान परेशान कि जैज कहाँ से आ गया बीच में। मेरा भी जैज है ना। अब क्यों वाले में साथ ही चारों अपनी फेंकी टीवीसी, दोनों ने फेंकी, दोनों इकट्ठे उनकी टीवीसी आई है काफी व्यूज। अच्छा जैज की भी टीवीसी नहीं आई, क्यों मोबाइल की टीवीसी आ गई है? जैज ने ईद मुबारक बोला जैज ने जैज ने चांद के जैज ने कहा ना कि हाँ क्यों मैं ईद मुबारक भी नहीं कह सका। जैज कह चुका। और पेशावर जल में कुछ नहीं किया अभी तक किया उनका भी शायद वो मैच क्या, लेकिन भाई ऐसा ने पाकिस्तान में धूम मचा दी और है ना। हाँ व्यूज वगैरह इतने आए जी। खैर आगे बढ़े, आई थिंक पोस्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जो है सबा कमर जमान के बारे में, जिन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया पे धूम मचा दी है। आई थिंक ये हर हफ्ते चलता रहेगा ना, है ना। सोशल मीडिया स्टार ही सबा कमर की भाई डिजिटल गेम बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत स्ट्रांग हो रही है। पहले मैं सोच रहा था ब्लॉग पे ब्लॉग, शूट पे शूट और कुछ, एंड नाउ शी इज टर्न्ड इनटू अ डायरेक्टर। एंड सबा कमर इससे पहले डायरेक्टर्स हमारे इसलिए नूर बुखारी, मैं अभी इस वाले में तो कोई भी नहीं ना, इस वाले में तो कोई भी नहीं है। रीमा खान है, नूर बुखारी संगीता जी हैं, बहुत से लोग हैं पहले कर चुके हैं, अभी वाली लॉट में कोई नहीं है। मुझे सिर्फ नूर इसलिए याद आता है कि नूर का गाना मुझे बड़ा पसंद था। हाँ You don't need to know I love you baby। थोड़ा सा क्लिप लगाएंगे, बहुत अच्छा शूट किया हुआ था, मुझे बहुत पसंद था। अब हमने इसको लास्ट में पोस्ट किया था ना गैलेक्सी, तो हमें तब पता चला कि पूछ के किया था इन केस आप बोले आप हिजाब ले रही हैं वो आप क्यों लगा रहे हैं, वे फैमिली फ्रेंड्स हम लोग पूछ के ही करते हैं। ये पहले कहता हाँ लगा सकते हैं। एंड रीमा की बात भी कि रीमा ने भी जब किया था, रीमा डायरेक्टर भी थी, एक्टर भी थी ना, फिल्म में मेन लीड थी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्ट एंड आल्सो डायरेक्ट द फिल्म। बहुत मजे की मूवी थी, कोई तुझसा कहाँ हमने कहीं 4-5 दफा देखी थी, 3 तो देखी 4-5 दफा देखी थी, बड़ा मजा आया था, बहुत मजा आया था। वो एक वाहिद मूवी थी, लिटरली पूरा सिनेमा भरा हुआ था। अभी पुराने टाइम की बात करूँ, आजकल की बात करी तो तब कोई मूवीज नहीं आती थी, उस ईद थी ना, ईद पे आई थी शायद, और लोग ऐसे सीटियां मारे फुल एंड इट्स स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। बहुत उसके गाने इतने कमाल के थे। हाँ, और अब मुझे लिटरली फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, रीमा का एंड सीन था और कुछ चीजें दिमाग में रह जाती है। उसके पाँव पे मेहंदी लगी होती है, ये इतना नहीं मुझे, पिंक साड़ी थी, ऐसे ऐनक लगाती है, 13 इयर्स में मैं थी 10 साल की, फिर उसकी साड़ी उड़ी होती है, वो मर्सिडीज का आता है, दरवाजा खुलता है, कुछ बातें बड़ी आके दिमाग में ना वो छप जाती हैं। मैं 10 साल की थी, 10 साल की, हाँ मैं 10 साल, मुझे बस ये याद है कि हम लोग लेट थोड़ा पहुंचे थे, एंट्री चली थी रीमा के, लोग सीटियां वगैरह मारते, मुझे इसलिए याद है उसका बस एकदम शॉट आया, बहुत कमाल की थी। खैर सबा कमर का भी प्रोजेक्ट अभी आना है, अभी वो एक बिलाल एक पिक्चर आई थी, लोग पागल लोग सबने का शादी, बिल्कुल हाँ, कि बिलाल सईद और सबा, अच्छा वो तस्वीर देख के पता है लगता है ऐसे ही है कि वो शादी हो रही है, कबूल है वाला मूवमेंट है, बट देन बिलाल की ऑलरेडी शादी हुई है, तो आइडिया था कि ये कोई प्रोजेक्ट की बात ही है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा जरा ना, लोगों को पता नहीं था, मुझे भी पहले बिलाल का इतना पता नहीं पता था, जब उसका गाना नहीं आया था उनके साथ सबीका इमाम के साथ, तो मुझे लगा उनका रिलेशनशिप तो नहीं हो गया स्टार्ट, उनका उसकी शादी हुई है पहले से, गाने के लिए गया था ना वो, तभी ऐसे लग रहा था कि कोई डेटिंग वाला सीन है, तो गाने के लिए बड़ी अच्छी प्रमोशन करते हैं। सबा से मैंने पूछा कि आपने ये जो सीन किया कबूल है, किसका आइडिया था? सबा ने कहा कि वो ऑब्वियसली वो स्टिल्स देख रहे थे, कुछ रिवील तो करना था फर्स्ट पोस्ट, तो उन्होंने कहा इतना ही खूबसूरत तस्वीर है, तो लग रहा है असल में कोई ना कि कबूल है मोमेंट है, लाइक व्हाई नॉट, इतनी अच्छी केमिस्ट्री इसमें आ रही है, तो आपको गाने में यही देखने को मिलेगी, तो क्यों नहीं, एक्साइटेड ऐसे क्या होगा गाने में। सबा is known to be somebody who's really good with दिमाग, very creative, exactly, and that वो डायरेक्टर वो अक्सर बता रही होती है कि मुझे ना बातों में कि सीन ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होता, मैं तो बता रही होती है, तो वो खुद डायरेक्टर बन गई तो क्या, तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा। आई थिंक नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली आ रहा है वो, है ना, और सबा का अगला व्लॉग भी आ रहा है विद मुस्तफा जाहिद, वो भी अगेन इट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर, लेट्स सी क्या करती है सबा, वी विल वेट एंड वॉच, है ना। आई थिंक इससे ज़्यादा बढ़ते हैं अपनी आखिरी पोस्ट की तरफ जो है अबाउट समीना पीरज़ादा जी। एक मीम है, एक वीडियो है जो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, उनके शो रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा के हवाले से। सबसे पहले वी हैव टू से दैट वी लव एंड रिस्पेक्ट समीना जी, वो एक लिविंग लेजेंड है, और जितने भी हमारे लिविंग लेजेंड है सबके लिए हमारे दिल में बहुत प्यार और बहुत इज्जत है। Having said that, it's just a little funny thing that we thought we'd show it. और पता बड़ी मजे की बात है, डिवाइन विद समीना पीरज़ादा जो उनका शो जहाँ पे सेट था, और जो मेरा शो था वन टेक में पहले करता होता था, आपको शायद याद हो, तो हमारे शो के प्रोड्यूसर सेम थे, तो एक ही कमरा था, स्टूडियो था, जहाँ पे एक साइड पे उनका सेट था समीना जी का, एक साइड मेरा होता था। और अगर आप फर्स्ट सीजन देखें ना डिवाइन विद समीना पीरज़ादा का और वन टेक का देखें शुरू वाले एपिसोड्स, तो कमरा नजर भी आएगा कि वो ब्लू वॉल थी उनकी एक साइड की, मेरी साइड थी, तो बातचीत होती थी आपस में, मैं सेम कमरा था वो कोई जब खत्म हो जाए वो जा रही होते थे, मैं आ रहा था, तो मेरी कभी उससे टकराव मतलब नहीं हुआ ऐसे करके बस नहीं, बट आई हर्ड शी इज रियली स्वीट, मतलब मेरी मुलाकात ही सुना अच्छी है, काफी स्वीट है। खैर कमिंग टू द पोस्ट करते हैं हम, यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, बट अदनान बटन टीम जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत विजिलेंट हैं, और वो स्ट्राइक फेंकते हैं उड़ा के, तो हमने सोचा कि हम इसको इनैक्ट कर लें, इसको पोस्ट ना करें। सो ईमान सारा खान है और मैं समीना जी बन रहा हूँ, थोड़ा सा शुरू करें।
ऑल इन गुड फन दो। ऑल इन गुड फन या हाँ, छोटी सी तो जिंदगी है तुम्हारी। कहाँ पैदा हुई? मदीना। अच्छा, हम 4 बहन भाई थे, चारों मदीना में पैदा हुए। कैसे? क्या था ये? कैसे कौन पूछते हैं? अजीब। समिया जी इज स्वीट हार्ट, वो बस वैसे जरा उनसे मुंह से निकल की बात, और यहाँ पे ना भी वो लगता है ताना ना ना वो ठग लाइफ वाला वो जो एनक नहीं आती, तो वो मीम में था तो बड़ा फनी लगा था वहाँ समीना पे। जी ना मतलब कि सब कुछ गेस्ट पे छोड़ पहले वो देती दरख्त हैं। वाली बात भी याद है हुई थी, दरख्त हाँ, के भी दरख्त पे चढ़े हो। दरख्त पे चढ़े अच्छा हो। वहाँ पे स्ट्राइक आई थी जिसने मैंने इसको पोस्ट नहीं किया। तो इसने- बस और समीना जी का ना एक बड़ा डिस्टिंक्ट स्टाइल है कि वो हाँ, ना वो वही ज्यादा guest पे छोड़ गेस्ट पे देते ज्यादा रिलाई करती हैं कि आप अपना कंटेंट खुद ही बनाए। है ना, हाँ, थोड़ा इनैक्ट करें थोड़ा सा। ट्राई कर लेती हूँ, मैं गेस्ट की तरह टैलेंटेड ऑल नहीं इन हूँ। गुड, ऑल इन गुड फन, Yeah. गुड ठीक है। सो मैं समीना जी हूँ और ये गेस्ट है, ठीक है, गेस्ट है ईमान, ठीक आई है। होप मैं जस्टिस कर लूँ गेस्ट, सॉरी। मेरी आज की जो मेहमान है तितली सी हैं, हमने ना देखा है, पर क्या जानते हैं, आज जानेंगे, पहचानेंगे। ईमान मेरी जान कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं, बस क्वारंटीन की वजह से थोड़ा लाइफ को रूटीन वगैरह सही कर रही हूँ, लोगों से मिलना जुलना भी नहीं है, और बस बुक्स वगैरह पढ़ती और? रहती हूँ। बुक्स पढ़ ली, और टीवी शोज देख लिए, बस ऐसे ही चलती रूटीन। अच्छा, और बस सब कुछ मैं खुद ही बोलूँगी। हाँ और हाँ, बस ऐसे ही बस काम करती रहती हूँ गैलेक्सी पे, और बस ये चल रहा है लाइफ में। और बस अब खुद भी कुछ पूछ रहे हैं मुझे। But that's what she does. Honestly, she does that. वो मैंने अक्सर देखा है, वो सवाल पूछती है, कहती है कोई भूल भी जाती है, बीच में भी सो जाती है, फिर उठती है, कहती है अच्छा। But we love Samina जी nonetheless, है ना? लोग कह रहे हैं कि बकवास है सब सब कुछ कह के we love पर Samina। ऐसे मिमिक्री का ये अंदाज है, किसी बंदे को मिमिक करना, उनको एक तरह से आप हाँ, वो it's देना, the importance sincerest form of flattery, है ना? Yeah. खैर आई थिंक इससे तो हमारा हॉट 5 का सिलसिला खत्म होता है, बढ़ते हैं मेन टॉपिक तरफ, जहां हम बात करेंगे ईद उल अजहा पे आने वाली सेलिब्रिटीज की सोशल मीडिया पे रंगारंग तस्वीर। फिर रंगारंग ऐसा बोलते हैं ना जियो न्यूज वगैरह पे। ईद पे हुई रंगीलियां। ऑनेस्टली ईद पे ना जनरली होता Looks निकालो मैं होता जरा। ही लुक्स ईमान निकाल ले की मेरी बात सुने। ईद पे पता होता है कि लोग लुक्स पहनते हैं वगैरह वगैरह, और सेलिब्रिटी को कुछ पीआर गिफ्ट भी आते हैं, वो कपड़े पहनते हैं, बट इस दफा तो लिटरली ये था जिसको जो मिल गया उसने वो पहन लिया। तो मुझे तो आई एम सॉरी से मुझे सब के सब में से कोई पसंद नहीं आया। एवरीथिंग लुक्ड सुपर फेक, सुपरफिशियल, सबके शूट्स थे, ईद के कपड़े लग ही नहीं रहे थे। फोन से क्यों नहीं खींचते लोग पिक्चर्स? नहीं शूट करा बट इट वाज ऑल वेरी प्लास्टिक। आई एम सॉरी। आप कैसे ईद पे कोई प्रॉपर फोटोग्राफर बुला के शूट आई लव सवा कमर के कपड़े, सुपर हॉट, बट अगेन मुझे अच्छे लगे थे एमन मुनीब, ठीक है, उनका बड़ा क्यूट सा वो पिंक सा, क्योंकि वो सारी मैचिंग कपड़े बच्चे के साथ वो अच्छे लगे थे। मुझे एहसन खान भी अच्छा लगा था, सेम फैमिली वाइब्स, पर्पल शर्ट, मुझे अच्छी मैं लगी भी थी। खोल ले। मुझे हेरा मानी की साड़ीज देख के मैं अग गई हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये सब ये बड़ी अच्छी लगी है। शिरोज सब्जवारी, शहजाद शेख, बेसिक कलर्स थे ना, नॉर्मल इंसानी तस्वीर थी ना, फोन से खींची थी। हां सब ऐसे पिक्चर खींचे, बहुत प्यारी लगी मुझे, पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगी है। हां हानिया सिंह फिर क्या फिर लोगों को फिर शक में डाल रहे हैं, ईद इकट्ठे लगे। फ्रेंड्स यार, नहीं होते आप What is this, yaar? You can't stay friends. they're friends yaar, what are you saying, what are you can't doing, stay they're friends Okay, yaar, I'm telling you, you can't stay yeah friends. like they're friends yaar, No, you can't stay what is friends. this behavior yaar? अच्छा खैर यार, कपल्स देखो इतने मजे के थे, नहीं लग रहे। सबके सारे एक्टरों ये को क्या है? नाने क्या पहने हैं? आई एम सॉरी, सबको दिल करता है एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक दूं। सेम ओल्ड देख लिया। किसी का मुझे एक लुक भी मुझे कोई बहुत स्टैंड आउट नहीं फलक किया। सारा अच्छे लगते हैं, अभी नई नई शादी हुई थी, उनको पहली दफा देखा था। मुझे ऑनेस्टली झूठ ये नहीं कह रहा कि अपनी तस्वीर है, मुझे हमारी तस्वीर थी ना 2 साल पुरानी तस्वीर है, 2 साल की पुरानी है ना, आई थिंक सो। हाँ मुझे ये बेहतर लगी एटलीस्ट, पता नहीं मुझे अब अच्छा लगा अपने आप को देख के। हाँ, आयशा ने क्या पहना? आयशा नहीं बड़ी पहना से उसने, नहीं, कुछ बड़ी हमेशा जिसको जो मिल गया उसने वो पहन लिया, सिंपल एज दैट। नहीं, मैं आयशा बर्गर नाम लेती ये क्या था? सॉरी, मुझे लगा आयशा हमेशा बड़ी स्टाइलिश है तो कुछ पहना होगा मजे का, बट पता नहीं क्या था। It was a very sad affair this Eid। तो इससे पता ना ही कुछ पहनते हैं। और कोई बंदा रह गया इसकी बातें की हमने? और कौन था ईद पे? ईद अहमद अली भट्ट वगैरह थे, जाहिद अहमद था, सब सबा हॉट लगी तुम्हें? सबा नहीं हॉट लगी तुझे? सबा सब का फर्स्ट वाला सब ईद नहीं लग रहा, ईद- शूट है हाँ, बस। अगेन वही ना, ईद लगी नहीं किसी की, सबके फेक शूट्स थे।
मावरा और भी लग रहा सेम ही, मुझे लगा पुरानी पिक्चर है, मैंने भी देखा ईद थी। नीलम अमर प्यारी लग रही थी। हाँ, अमर के कपड़े प्यारे थे, इंटरेस्टिंग थे। और कौन था? माया अच्छी लग रही थी। अच्छा, सब माँ सदके सब बच्चों ने ना ईद पे 2-2 जोड़े पहने एक दिन में। ऐसे मुफ्त के कपड़े यही से होता है ना कि आते डब्बे भर भर के आते हैं। पनी मेरे पास मैं भी 4 लुक्स कर लेती। Guys, thank you so much. XYZ, ABC, DVE, I'll wear all of these clothes. खैर, सेलिंग देमसेल्व्स शॉर्ट। अच्छा खैर है, सही है, चलता है। तो कपड़े हैं। माहिरा ने कुछ नहीं पहना क्योंकि शी इज मायरा। ओए सज्जल, आज के लोगों ने मैसेज किया था, भूल गए हम लोग हाँ। कि उनकी ईद फोटो नहीं आई। अगेन ना पता है, अगेन ये किसी ने कहा नहीं, कहीं सुना नहीं, बस लोग कुछ कमेंट पढ़े लोगों के मैंने। हाँ। और लगा कि शायद मे बी सज्जल एंड आहद आर मुझे भी आल्सो लगा। एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट। मुझे भी लग रहा है। कोई सुना नहीं कहीं से, किसी से सुना, बट आई होप सो। मे बी, यू नेवर नो। तो इसमें गलत बात ईमान के दिल ने कहा है। मेरे दिल ने कहा, मेरा दिल यहाँ पे क्यों था? मेरा दिल क्या था? तो मुझे लग रहा है, बच्चे से याद है लोग मोमल का भी पूछ रहे थे, पता नहीं क्यों पूछ रहे थे। मोमन का मोमल नहीं, मोमल शेख का पूछ रहे थे। पहले मुझे लगा शायद मोमन ऑलरेडी हैज द बेबी। हाँ, तो पता नहीं लोग इतने एक्साइटेड थे, लोगों ने कहा है छुपा रही, तो मैंने भी लिख दिया कमेंट में, कहा हाँ छुपा रही, दुपट्टे हैं बड़े ज्यादा। तो मैंने देखा मोमन ने कुछ पाना। तो मैंने देखा ना मैशन की एक वीडियो है, उसमें बेबी बम जरा विजिबल है। Oh, तो cute. ये कांग्रेचुलेशंस Cute. टू ऑल द फैंस एज वेल जो बड़ा एक्साइटेड थे जानने के लिए। ईमान ने कंफर्म कर दिया है, दाई अम्मा ने। किसी ने लिखा था ना ईमान पता नहीं उड़ते तीर के से पकड़ लेती है। तो हाँ, क्या आई थिंक इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जो है #What'sThe411। #What'sThe411 में सबसे पहले लोगों ने पूछा कि शान शाहिद की अर्थ द डेस्टिनेशन कहाँ देख सकते हैं। well, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सिनेमा में देखी थी फिल्म, बहुत अच्छी लगी, गलतियाँ थी। शान का डाई हार्ड फैन है ये लड़का। आई लव शान, शान इज शान। खैर फिल्म में कुछ मसले मसाइल थे ऑब्वियसली, बट फिल्म के जो परफॉर्मेंसेज थे, फिल्म के जो गाने थे, द म्यूजिक इज 10 on 10। मुझे गाने बिल्कुल नहीं पसंद थे। इस लड़के ने मेरी चिढ़ बना दी थी कि जब हमने गाड़ी में जाना है, कौन सा गाना था रोने वाला, रोई जाता था जो, वो क्या था? रोने दे तू रोने दे, बहुत रोया दिल तू रोने दे। मुर्शद जी गरीब नवाज। सबसे बेस्ट वो था, पल पड़ी जुदाई झूठी लगे खुदाई इश्क संग। देखा गाने सारे याद है मन को, क्योंकि वो मैंने गाड़ी में सुना इतनी दफा, लड़ाइयाँ होती थी। वो भी तो था, होना है वो जो चला होने दो, पास मुझे बहुत अच्छा नहीं रहने गाते, दो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाते हम। वो भी तो था, हो गई तेरी आदत बेबी। आप देख सकते हैं वो तो गाने हुमायूं कितने मलिक पसंद का है। आइटम सॉन्ग टाइप सॉन्ग था, पर बहुत प्यारी जगह पे शूट हुआ था वैसे अच्छे वो गाने थे। गाने थे। मुझे ये 2 गाने इतने पसंद नहीं, बट वो शूट वाले 3 बहुत मजे के हैं। चलो ठीक इफ यू है। ट्रस्ट मी ना, इसके म्यूजिक देखें, आपको ना ईमान शर्म का चीनी 10 on 10 गाने हैं, आपको ना अच्छे लगे आप मुझे फिर पकड़ लेना। ना अच्छे लगे तो पकड़ ले। मैं तो ये कह रही थी। खैर जो भी, हमें शान से पूछा कि शान ये फिल्म कब आ रही है, हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोमेंट बहुत कर रहा है। द शान, मुझे नहीं अच्छी लगी मूवी। खैर आई लव द मूवी, आई डिड नॉट लव द मूवी, इट हैड इट्स इश्यूज। मोमेंट लगा, मोमेंट फिर से देखना चाह रहा था सिनेमा में जाके, उसका छुपा मतलब ढूंढना चाह रहा था, लेकिन मेरे को पहले तो छुपा मतलब नहीं मिला था। कॉस्ट करिए, अच्छी फिल्म थी। खैर एनी हाउ, उस फिल्म को अब ऑनलाइन कहाँ पे देख सकें, कब देख सकें, हमने सवाल शान से पूछा और शान ने हमें बताया Yes, inshallah, very soon. Earth will be released on either YouTube or Netflix or Amazon, or we are still in negotiations with a lot of these platforms. Inshallah, very soon. And my apologies because I got so busy in my next film, Zarar, and I couldn't take out time to see where the film is going. So inshallah very soon. I love the film. It's a very beautiful part of my storytelling, my life, those moments. It's a beautifully made film. I still love the film. Please, you must watch it. We'll let you know very soon when we are planning to release it. Thank you. और लोगों ने ये भी पूछा कि फैटमैन की कोई अपडेट्स थी। वेल जिन लोगों को नहीं पता, फैटमैन एक फिल्म है जो नबील कुरैशी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें अहमद अली भट्ट नजर आएंगे हमें। नबील कुरैशी इसके अलावा कायद-ए-आज़म जिंदाबाद पे काम कर रहे थे, जिस पे माहिरा खान है, जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा हैं, जिसकी शूट खत्म हो चुकी है, वो भी रिलीज़ के लिए तैयार है। फैटमैन उनका दूसरा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने अनाउंस किया था, लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस किए थे। फैटमैन में अभी कोई अपडेट नहीं आई थी कि मतलब वो शूटिंग के लिए कब जा रही है, क्या सीन है, बस वो अनाउंस हुई थी फिल्म में।
तो हमने सोचा हम अहमद अली भट्ट से खुद पूछ लें कि इनकी फिल्म फैटमैन के बारे में क्या अपडेट्स हैं, कब आएगी। तो अहमद हमें बताया। हाँ जी, तो फैटमैन की अपडेट ये है कि राइट नाउ देयर इज़ नो अपडेट, क्योंकि फैटमैन इज़ ऑल्सो ऑन द डाइट आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल द पेंडेमिक। तो अभी तक तो हमें पता नहीं, वी आर नॉट शूटिंग दिस ईयर आई थिंक। आई हैवंट स्पोकन टू देम बिकॉज कोई अगर इस तरह की अपडेट होती तो नबील एंड फिज़ा मुझे इन्फॉर्म भी करते, बट सिंस आई हैव बीन ऑल्सो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे अगले साल में शिफ्ट हो गए हैं, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली दे विल शिफ्ट टू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। बट इफ़ देयर इज़ एनी अपडेट आई एम श्योर तुझे मुझसे पहले पता लग जाएगा, बट सो फार आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। लास्टली बहुत से लोगों ने पूछा कि आप लोग एक्टर्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो कौन इस इंडस्ट्री में फेक है और कौन ऑनेस्ट है? अच्छा, लाइक हाउ फेक मेरी तरफ करके पॉइंट हुआ, पर इस सवाल का जवाब ईमान ही दे तो बेहतर है आई थिंक। क्यों रिश्ते तेरे टूटते और बनते हैं, मैं क्यों दूं जवाब? अच्छा, पता है बॉलीवुड में ना एक कहावत है, वहाँ पे ना कहते हैं कि रिश्ते हर हफ्ते रिश्ते बनते हैं, हर हफ्ते रिश्ते हमारे बिखरते हर हैं, ईद रिश्ते को बनते और रिश्ते टूटते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट में रिश्ते बन जाते हैं, हाँ, रिश्ते टूट जाते हैं। सही बात है। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं कि आपके मुताबिक कौन ऑनेस्ट है। पर्सपेक्टिव की बात होती है, नज़रिए की बात होती है। मुझे अगला बंदा को लगे भाई कि ये तो बहुत ही ऑनेस्ट है, अगला बंदा कि ये बहुत ही फेक है। किसी कोई बंदी बहुत रियल लगती है, मुझे बंदी बहुत हर फेक किसी लगती के है। यू relation नेवर नो different कौन होते हैं। कैसा है, हर किसी अपनी इक्वेशन। हाँ, वो मेरे को बताना भी नहीं आता वैसे। अच्छा, आई एम अ बैड जज ऑफ कैरेक्टर, Very मुझे अगले bad. बंदा नहीं बता। ईमान बहुत स्मार्ट है इन मामलों में, ईमान बहुत बंदे को परख लेती है। अच्छा, मैं थोड़ा बुक स्मार्ट हूँ, मैं street यू नो, smart 3.7 CGPA लम्स डिस्टिंक्शन। और ईमान देखा मैंने प्लग इन भी कर दिया ना अपना। हाँ, फायदा हुआ कुछ? पता चला तुझे लोग कौन कैसे हैं? ईमान लोगों को जरा परख लेती है और मुझे जरा वो वक्त मेरे को लगता है जरा ना, रूम पढ़ने में जरा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। तो लोग जा चुके हैं जब तक मोमेंट रूम पढ़ता है। अभी एक इंसान थे जो मुझे मोमेंट ऐसे मोमेंट रोज कहानी सुनानी में मिला, वो बहुत अच्छे मेरा बिछड़ा भाई मिल गया मुझको बाद में। I felt that guy was really grounded, वो बहुत अच्छे इंसान है भाई। हम तो बिछड़े कोई क्या इमाज लाइक, मैंने पहली नजर में मैंने कहा खैर 100 बातों की एक बात, यहाँ पे क्वेश्चन बदलती रहती हैं, कौन फेक कौन रियल, कौन ब्लॉक कर दे कौन अनब्लॉक कर दे, कोई अनफॉलो कर दे कोई फॉलो कर दे, आपको नहीं पता। यहाँ पे चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं, है ना। दैट सेड, मुझे जो लगता है एक वाहिद एक्टर, मुझे जो फील होता है, फहद मुस्तफा मुझे काफी रियल लगते हैं कि वो जैसे इंटरव्यूज में जैसे बाहर मिलते हैं वो वैसे ही हैं। यार जो भी तो मुंशी शो पे आया ना आज तक, वो बहुत रियल है। ये देखे ना, चाह रहे सब मुंशी शो पे आ जाएं। नहीं, honestly whoever has come to the मुंशी शो और even one take, मैंने उन्हें बुलाया, वो लोग आए। अगेन इट वाज अ विन विन कि एक इंटरव्यू अच्छा हो गया, बट एंड पे मैंने अपने शो में बुलाया, मेरा कोई बिग चैनल नहीं है, कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, घर पे मैंने बुलाया, वो लोग आगे। अब तो मास्टर चैनल इज ब्लोइंग अप, तो अब तो है, तो बड़ी बात है। स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं वो तो उनका मैं ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा। तो लोग अच्छे भी हैं यहाँ पे, बुरे लोग भी हैं, हर जगह जैसे होता है ना। उनका एक फेवरेट गाना भी है ऐसी बात पे, जो वो मेरे रिश्तों पे गाता होता है जी। हमारे ऑफिस में ना जब भी किसी से कोई लड़ाई होती थी ना, मम्मी कहता था रुको सारी टीम, गाना प्ले होता था, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आते हैं परे जाके मरते हैं। तो ये सीन है, ऐसे मरते मरते कहीं नहीं है, तो ये सीन है। खैर हाँ, कोई एवरीवनस रियल एवरीवनस फेक है। इसी बात पे हम शो वक्त की बात है प्यारे, है ना। अब इस शो को एंड करें वक्त के इट्स साथ। टाइम टू रैप अप आवर शो। आपके पास कोई सवाल है तो आप लोग #what's the411 लिख के आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। ईमान को ये चल रहा है, मेरा भी चल रहा है डीएम्स आप लोग के। मैं शायद आपको जवाब ना दूं एट टाइम्स, बट आई सी वेरी बिजी, यू नो, फेमस हो गए मोमेंट। या पता होता क्या है, अगले बंदे को जवाब मैं देता था, फिर लोग ना फिर कहानियां डालने लग जाते हैं, हाय हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे। मैं क्या पता मेरा डे कैसा था, ये वाली चीज़ मैं भी नहीं करती। जो मुझे पूछते हैं ना डे में, उन्हें स्वीटली वॉइस नोट भेजती हूं। रूड लगता है इस तरह। मैं कहती हूं भाई दिन ना पूछो, कुछ भी नहीं चल रहा क्वारंटीन में, और मैं वहीं पे बात खत्म कर देती हूं। दैट इट्स अ बिट, मुझे वो करना नहीं आता कि लोगों को जवाब ना दो, दैट फील्स वेरी रूड। हालांकि मैंने कुछ लोगों के साथ किया है शायद अभी, लेकिन आई एम सॉरी यार, आप लोग ना पूछो करना। मैं इस तरह कोई सवाल है तो पूछो, मैं जवाब देता हूँ। खैर एनी हाउ, आपको शो हमारा कैसे लगा ये भी फीडबैक हमें जरूर दें, और देखते रहें व्हाट्स द 411।